हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस, वो जैसा कि आप देख रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है, जो कि आपकी बहुत ही फेवरेट रीडिंग है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और इस रिश्ते को लेकर इरादे क्या हैं। ठीक है, ये दो बातें मोस्टली मैं देखूंगी। इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा आपके रिश्ते के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, करंट एनर्जीज भी देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। कुछ भी मैच करता है आपसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे टैरोक्स पर ट्रिपल सिक्स के नाम से सर्च कीजिएगा। मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं वहाँ पे मिल जाऊँगी आपको। ठीक है, पूनम शर्मा के नाम से मेरी आईडी मिलेगी। मेरे चैनल का नाम टैरोक्स पर ट्रिपल सिक्स है। इस चैनल पे आप नए हैं, नए आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो यस, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐसी वीडियोज़ मैं बहुत सारी लाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। चेक ज़रूर कर लीजिएगा गाइज़। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ गाइज़। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। लिटरली एक डिटेल रीडिंग मैं आपको बनाकर दूंगी, इसी की तरह जैसे ये वीडियो होती है उसी की तरह डिटेल रीडिंग आपको वीडियो में मिलेगी। ठीक है, कॉल रीडिंग में नहीं करती हूँ, वीडियो बनाकर भेज देती हूँ जो भी आपकी सिचुएशन हो उस पर। ठीक है, तो आप चाहे विदेश में हैं तो वहाँ से भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग पा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी चेक ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है आपके लिए, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और इस रिश्ते को लेकर आगे इरादे क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अपना मन शांत कर लीजिए, अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद कर लीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ऑलराइट गाइस, ओके, शुरुआत करते हैं हम। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। तो सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं गाइस। स्टार साइन में मुझे यहाँ पे सबसे पहले वर्गोस दिखे हैं, लियो है, वर्गो है, एक्वेरियस है, और इसके अलावा एरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, लिब्रा भी कुछ कुछ के लिए हो सकते हैं, बट यस, ओके। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। ये इंसान जो है आपसे एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, अभी इन दिनों कुछ ना कुछ नई शुरुआत की सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनका करियर भी एक नई शुरुआत कर रहा है। ऐसा लगता है कि इनके करियर में बहुत एक बड़ा चेंज आया है। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्होंने अचीव किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई नया जॉब लगा है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर बिजनेस में काफ़ी अच्छा इन्होंने गेन किया है रिसेंटली। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक अवेकनिंग सी आ रही है, एक बदलाव आ रहा है, इनकी परिस्थितियाँ चेंज होने लगी है। ऐसा लगता है कि भाग्य इनका साथ दे रहा है। ठीक है, इवन करियर साइड में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही पुख्ता होने जा रही है। ठीक है, यानी कि इनका बिजनेस करियर तो पहले भी था, जॉब भी था पहले इनके पास, लेकिन अब उसमें कुछ ऐसा हुआ है वो जो है स्टेबल होने जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके लिए रिश्ते में बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों ये डेफिनेटली अपनी डिज़ायर्स को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि जीवन में जो खुशी है वो एक ऐसे इंसान से है जो कि आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपके लिए करना चाहते हैं। विशेष रूप से मैं ये कहूँगी कि यस, ये इंसान अपने आप को पुरानी जो, देखिए आपके जो पार्टनर काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। ये जो पुरानी जो भी कुछ झेल चुके हैं रिश्तों को लेकर, इनका कोई पास्ट था या फिर जैसे कहते हैं ना कोई बंधन था, ये मैरिड लग रहे हैं ऑलरेडी मुझे, लेकिन कुछ भी हो सकता है स्थिति परिस्थिति। ठीक है, अगर अनमैरिड है तो भी इनका कुछ पास्ट था या पास्ट में जो इन्होंने देखा था, झेला था। ठीक है, उनकी जो है हीलिंग होने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में, और ये जो है लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है इनके लिए। ठीक है, ये अब हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए अपने आप को रोकते नहीं है, बल्कि आपके लिए रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इसीलिए इनको एक नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। इनकी करंट एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, और जैसे कहते हैं ना एक एक्टिव एक्टिव इंसान की तरह अपनी लाइफ में फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और ये आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं।
देखिए ऐसा लगता है कि रिश्ते को लेकर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इनके पास्ट को ये लेट गो करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके पास्ट में ऐसी हुई है जो कि वाक़ई में इनको बहुत ज़्यादा पेन दे चुकी है, ठीक है। ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये हीलिंग उसी चीज़ की है जो कि पास्ट में इन्होंने बहुत सारे दुःख झेले हैं, यानी कि बचपन से इन्होंने, देखिए मुझे कैसे कहते हैं ना, कोई बचपन का कोई दुःख भी है इनके साथ है, ठीक है। उसको भी ये वाक़ई में मतलब लेट गो करना चाहते हैं, जो कि अभी तक इनको डराता है कई बार, ठीक है। तो उस दुःख को, उस पेन को ये रिलीज़ कर रहे हैं और डेफ़िनेटली एक नई ऊर्जा में भर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत सारी चीज़ों को अपने अपने दिमाग से कट ऑफ करना चाहता है कि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं परेशान हूँ, जिसके लिए मैं अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है होती हूँ या होता हूँ, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर जो भी है उस तरह से देखिए, उन चीज़ों को हील कर रहे हैं और इनको ये लगता है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम है, क्योंकि अब इनका भाग्य साथ दे रहा है। इनको लगता है कि अब राइट टाइम है कि अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिएँ, औरों की तरह से नहीं। औरों की, जैसे कहते हैं ना, औरों और ज़िंदगी में देखिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अपनी खुशी से रहो, खुशी को जीने दो, किसी का बुरा मत चाहो। इन्होंने हालाँकि बहुत से लोगों को माफ़ भी किया है, जिन्होंने इनके साथ बुरा किया है, धोखा किया है, ठीक है? उन लोगों को इन्होंने माफ़ भी करा है, क्योंकि ये जो है एक नई ऊर्जा में भर रहे हैं। अब ये जो, जैसे कहते हैं ना, भाग्य तो साथ दे ही रहा है, ये अपने रिलेशनशिप को भी स्टेबल करना चाहते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? एक राइट टाइम आ चुका है आपके बारे में, डिवाइन टाइम या राइट टाइम का वेट कर रहे थे। ये वेट, राइट टाइम जो है अभी है। इनको ये लगता है कि आप कुछ, जैसे कहते हैं ना, सॉलिड करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो डेफिनेटली कुछ स्टेबल करना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप को ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बढ़ना चाहते हैं। इवन उन्हें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप इनका नहीं है, लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप की ये मतलब, जैसे कहते हैं ना, परवाह भी नहीं करते। लेकिन आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, कोई मेल जोल बढ़ाना रिश्ते में, जैसे ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होता है ना एक, जैसे कि चाहे आप कहीं भी रहो लेकिन इनके प्रति बहुत ट्रस्टेबल। आपके जो पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में है कि आप कुछ भी कर रहे हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है, इतने प्यार के ऊपर ट्रस्ट है, तो ये डेफिनेटली बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक्चुअली ये इंसान जो है बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं कि जो चीज़ें आप कर सकते हो इनके लिए, उससे कहीं बियॉन्ड जाकर आपने काम किए हैं, ठीक है। ऐसा इनको लगता है आपके लिए कि यस, आप शायद ऐसा काम नहीं करते हो या फिर आप ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन इनके लिए आपने मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स काम किए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं, आप लोगों की सबकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग अलग होगी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा ही सोचते हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, या फिर जैसे कहते हैं ना, इस रिश्ते को चलाने के लिए आपने बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर काम किए हैं, ठीक है। इनको अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर, आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप था उसमें इन्होंने गलतियां भी खूब की है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है वो शायद नहीं करना था, ठीक है। अब इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, अब ये रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई ऊर्जा में भर जाना चाहते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ग्रीन कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सी ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, और जैसे कहते हैं ना, पत्तियों का जो कलर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपके लिए, ठीक है। मूंगियाँ ग्रीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे अब कुछ डिमांड नहीं करना चाहता, बस आपको, जैसे कहते हैं ना, कि आपको प्यार देना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है। ये आपको खुश देखना चाहता है, अपने साथ देखना चाहता है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का है कि ये बिना किसी डिमांड के, बिना किसी शिकायत के आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप इनको, हो सकता है कि आप अगर भला बुरा भी कहोगे, जाने के लिए कहोगे, तो कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसी इनकी सिचुएशन हो रही है। कई लोगों ने कहा भी होगा कि आप जैसे भी हो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इन दिनों करंट एनर्जीज़ में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपके लिए आशापूर्ण हो रहे हैं, यानी कि इनको पहले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, आगे कोई भविष्य नहीं दिख रहा, ठीक है। इस तरह की बातें सोचा करते थे, क्योंकि इनका दिमाग जो है प्रैक्टिकल सोचता, लॉजिकल सोचता कि आपके साथ कहाँ तक चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तक नहीं चल सकते। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब रिलेशनशिप में आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि आपके लिए श्योरिटी है, आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ अब ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को ये आपके साथ स्टेबल करना चाहती है, क्योंकि आप में जो है परफेक्ट पार्टनर की छवि है। जिन्होंने कभी, इन्होंने अपने जीवन में जो पार्टनर सोचा था उसी तरह के बिल्कुल आप हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि, वेट अ सेकेंड गाइज, आपके नाम में डेफिनेटली ए आता होगा, एम आता होगा, पी आता होगा, बी आता होगा, डी, और जैसे कहते हैं जी, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आर भी आता होगा, एस आता होगा,
ठीक है। ये जो कुछ अल्फ़ाबेट्स है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये ऊर्जा ऐसी है, कुछ लोगों के लिए ल भी आता होगा, ठीक है। ये ल और य, ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई, डी मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। य और इस तरह की आकृति बन रही है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये रिश्ते को लेकर स्टेबल होना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ये आपको भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हो इन दिनों, आप जैसे कहते हैं कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और आप भी इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हो, या फिर इनकी पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ये एक्चुअली आपके लिए फीलिंग्स क्या है इनकी, ये बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आप दोनों के बीच में छुपा हुआ हो, ये बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके साथ जाना चाहते हैं और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ऑथेंटिसिटी के साथ चलेंगे तो रिलेशनशिप में, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे चाहते क्या है, आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाओ, आपका साथ चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए श्योरिटी चाहते हैं। आप इनको श्योरली कुछ बातें बताओ, ठीक है। आप इनको, जैसे कहते हैं ना, आप इनके लिए चाहे थोड़ा स्लो एनर्जी में आओ, यानी कि आपकी एनर्जी अगर स्लो है तो भी चलेगा, लेकिन आप इनके साथ रहो, ठीक है। आप इनके लिए श्योर हो जाओ, इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वो हटा दो, ठीक है। आपसे ये चाहते हैं कि आप स्ट्रगल के बावजूद इस रिलेशनशिप को बनाए रखो, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो है आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पे थर्ड पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के साथ या फिर किसी एक के साथ, लेकिन ये इस रिश्ते को एक, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ ये बहुत घनिष्ठता में है, जबकि ये थर्ड पर्सन है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अभी थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई मैरिड इंसान भी हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई इनका कोई पास्ट रह चुका होता है, थर्ड पर्सन कोई अदर ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ सबके लिए अलग अलग होगा गाइस, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये आपके साथ ही जैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं बताने चाहती हूँ कि इनके इरादे क्या हैं आपके रिश्ते में, ओके गाइस। देखिए, अगर मैं इनके इरादे कहूँ तो ये डेफ़िनेटली, जैसे कहते हैं ना, एक पहले जैसे आपका रिलेशनशिप एक कली की तरह था, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं फूल बनने जा रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी लेवल जो है इनमें बहुत सारा आ गया, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लेवल पर आ गए हैं आप लोग, ठीक है। काफ़ी समय का, मुझे ऐसा लगता है 7 साल 6 साल आपके रिलेशनशिप को हो गए हैं। देखिए यहाँ पे 2019, ये क्या एनर्जी है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नंबर दिखा है कि आपका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था तो 2019 वाला कोई नंबर था, या यस 2019 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा, बट सबके लिए नहीं मैच होगा ये, ठीक है। तो ये नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, जो कि आपको कहीं ना कहीं मैच होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इनके इरादे क्या हैं। इनके इरादे, सबसे पहले कहूँ कि आपके साथ एक नई शुरुआत है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एनर्जीज में बताया, ये इनके इरादे ये हैं कि आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपकी बातचीत हो, जहाँ पे आपकी दोस्ती जो है उम्र भर रहे इनके साथ, ठीक है। आप किसी और को ना देखें, ये किसी और को ना देखें, इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ दोस्ती को रिकनसाइल किया जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्ती है, लेकिन सबके लिए दोस्ती नहीं, कमिटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन आपका बहुत बेहतर तरह से दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नियरेस्ट फ्यूचर आपका कोई ना कोई रिकन्सिलेशन इनसे ज़रूर होगा, और ये डेफिनेटली जो इंसान है आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी आ रही है। ये इंसान जो है आपके साथ स्टैंड लेंगे और आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आपके रिश्ते को एक नया नाम दे देना चाहते हैं, ठीक है। इनके इरादे ये हैं कि आप कोई बोझ या कोई, जैसे कहते हैं ना, पास्ट एनर्जी को ये सिर पर नहीं रखना चाहते। कोई बोझ है, कोई बर्डन है, उसको ये उतार देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत किसी पुरानी बातों को लेकर बहुत पास्ट को सोच रहे हैं, और इनको गलतियों का एहसास है। अब जैसे कहते हैं ना, किसी बात के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते कि मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। इस तरह की बातों को ये मतलब दोबारा, मतलब किसी बात के लिए पछताना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट जो है इनका पछताने वाला ही रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ झेला है इस इंसान ने, तो अब जो है ये रिलेशनशिप को लेकर पछताने वाली एनर्जी नहीं, जो इनकी इच्छा है, जो इनकी डिज़ायर्स है, वो रिश्ते में पूरी करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए रेडी है, और जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता खोज रहे हैं आपके साथ आगे जाने का। ये बहुत ही वाइज इंसान है, इनका दिमाग बहुत तेज़ है, कहीं ना कहीं ये बहुत सच्ची इंसान की तरह आपके साथ चलना चाहते हैं, और बहुत साफ साफ कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको इन्होंने जो भी बातें बताई वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत साफ साफ क्लियर कट कुछ कहा है, ठीक है। जिससे हो सकता है कि आपको भी कई बार बुरा लगा हो, लेकिन इनकी जो सच्चाई है आपको पसंद है, ठीक है। सच्चाई पसंद लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे रिबर्थ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा हो, क्लियरिटी हो, किसी बात को छुपाया नहीं जाए, ठीक है।
एक्चुअली इंसान जो है आपके साथ एक रीबर्थ करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहते, लेकिन हाँ, इनकी बातों से लगता होगा कि आपको ये इंसान जो है सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आपको जो है सच्चाई पसंद है। इनके इरादे क्या हैं, आगे एक्शन क्या हो सकता है, एक नई शुरुआत मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अनएक्सपेक्टेड आपका जो रिलेशनशिप है, जैसे कहते हैं ना, आप एक दूसरे के लिए इंतज़ार करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, चाहे उम्र भर इंतज़ार, चाहे महीनों इंतज़ार करना पड़े, आप एक दूसरे का वेट करते हो नज़र आ रहे हो। और जैसे कहते हैं ना, एक बैलेंस एनर्जी या हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, आपका रिलेशनशिप स्लो ज़रूर चलेगा इस आने वाले कुछ टाइम में। इनके इरादे हैं कि चाहे आपका रिलेशनशिप स्लो चले, बट ये डेफिनेटली ग्रोथ देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ग्रीन कलर, जैसे कि मैंने कहा, ग्रोथ का भी एक जैसे कहते हैं ना, ग्रीन कलर मतलब ग्रीन सिग्नल, ठीक है। इस तरह से आप देखिए रीडिंग में जो है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, जैसे कहते हैं ना, आपका जो भाग्य इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि मैं, चाहे ये चाहे ना चाहे, आप चाहे ना चाहे, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे हील होता है। और डेफिनेटली इनके पास्ट की एनर्जीज़ को आपने बहुत ज़्यादा हील किया है, ठीक है। ये आपके कार्मिक है, पर बहुत अच्छा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबके लिए डिफ़र करेगी कार्मिक पोजीशन, हर वक्त गलत नहीं होती है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर वो होते हैं जो कि हमको कभी कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है। हमारी एज कुछ भी हो, हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बट ऐसी कुछ बातें रह जाती है जीवन में जो कि ऊपर वाला हमको किसी के द्वारा सिखाता है, ठीक है। तो ऐसा ही रिलेशनशिप आपका लग रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए। मुझे बहुत से लोग यहाँ पे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका, जैसा भी जो भी कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, ठीक है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये कनेक्शन आपको हील कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ हील किया है, बहुत कुछ ऐसा देखा है जो कि आपने कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। इस इंसान के आने से बहुत कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि आपने कभी पहले नहीं किया था, ठीक है। इस तरह की बातें, आपकी हीलिंग हो रही है, और इस इंसान का पास्ट को रिलीज़ कर रहा है इंसान, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों की बातें बहुत ज़्यादा स्टेबल होती जा रही है, और ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए श्योर हो, चाहे आप एक दूसरे मिलो मिलो नहीं मिलो, आपका कमिटमेंट हो नहीं हो, लेकिन एक बहुत स्टेबल एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनका जो इरादे हैं या आपके लिए एक्शन यही होगा कि आपके भाग्य में इनका कहीं ना कहीं कोई रोल है जो कि आप अदा कर रहे हो, ठीक है। इनको डेफिनेटली लगता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, कुछ ना कुछ है आपसे कनेक्टिविटी, और ये जो कनेक्टिविटी है आपको डेफिनेटली भाग्य से मिली है। ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आगे साथ देगा, और जैसे कहते हैं ना, एक बैलेंस, एक हीलिंग, स्लो ज़रूर चलेगा आपका रिलेशनशिप, बट यहाँ पे बैलेंस और हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आप हील करेंगे। आपने वो गाना सुना होगा, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा। बस गाइस, मैं गाने नहीं गाती हूँ, और मेरी आवाज़ तो थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि यस, थोड़ा सा कोल्ड है मुझे, बट लिटरली ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपने देखी है आज, ठीक है। किस किस से भी रीडिंग मिलती है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। थोड़े से मैसेजेस ज़रूर देखेंगे गाइस इनके। आइए देखते हैं इनके क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, तो हम मैसेज जो है इस तरह से पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो मैसेज का पिटारा खुल चुका है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, और मैं यहाँ से लूँगी। ओके, सबसे पहला मैसेज है, क्यों दिखे मुझे तो सिरहाने मेरे, यानी कि ये जो है आपको रोज़ सिरहाने मिलते हैं, ठीक है। आप दिखते हो इनको सिरहाने। और क्या है, एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर। ओके, तो ये आपको देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। ड्रीम्स अबाउट यू, यानी कि ये ड्रीम्स कर रहे हैं आपके लिए। ओके, चलिए एक और देखते हैं। समटाइम्स योर नियरनेस टेक्स मी ब्रीथ अवे, यानी कि कई बार आप इनके इतने नज़दीक होते हो कि इनको ब्रीथ नहीं आती, यानी कि सांसें नहीं आती, ये अटक जाती है। डोंट हर्ट मी अगेन, यानी कि कुछ ना किसी बात के लिए आपने हर्ट ज़रूर किया है। तू रूठा तो मैं रो दूँगी सनम। ओके, कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। और ये वाला है, आई एम डाइंग टू टेल यू दैट। बहुत ही अच्छा है मीनिंग, आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। यू नीड टू पास द टेस्ट, यानी कि कोई ना कोई आपका टेस्ट ले रहा है इनको लगता है, ठीक है। और क्या है, अंडरस्टैंड मी, यानी कि ये आप इनको समझें, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं आपको। फॉरगिव मी, यानी कि किसी बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये वाला देते हैं, आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर, यानी कि ये जो है आपसे दूरियां अब और नहीं सहेंगे। और क्या है हमारे पास, एक लास्ट वन, बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप खुश रहिए। एक लास्ट वन और देखते हैं,
तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, वाह। तो आपका नाम देखते ही इनको स्माइल आ जाती है। आपको क्या होता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब भी आप अपने पार्टनर का नाम देखते हैं कहीं भी लिखा हुआ बाज़ारों में या फिर शॉप्स पे, तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा आज, ठीक है। आपको हंसी आती है, आप क्या फ़ील करते हो उस वक्त, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। और नेक्स्ट रीडिंग में आप मेरी रीडिंग का वेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यस इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।